तो 7वीं क्लास। आज हम आपका तृतीय अध्याय बलाद बुद्धिर्विष्यते यानी बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है समझेंगे। शिक्षक छात्रः कः पशुः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक ने पूछा, छात्र ये बताओ कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेश, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश ने जवाब दिया, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षक कथम। शिक्षक ने पूछा, कैसे। अखिलेश सिंह पराक्रमशील भवति। अखिलेश ने जवाब दिया कि सिंह पराक्रमी होता है। पराक्रमी यानी बलवान होता है। शिक्षक शोभनम परंतु बलेनेव को अपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धियो श्रेष्ठ भवति। शिक्षक ने कहा कि सुंदर, परंतु बलनेव मीन्स बल से ही या ताकत से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। हितेश ने पूछा, क्या बल की अपेक्षा यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम। शिक्षक ने कहा, हाँ, यह बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। शिक्षक ने कहा कि हाँ, जो बुद्धिमान है वह बलवान होता है। राजेश कथम एवं। राजेश ने पूछा, यह कैसे। शिक्षक सुनो तू। शिक्षक ने कहा, सुनो। शिक्षक ने इसके बाद उन बच्चों को एक कहानी सुनाना प्रारंभ की। इस कहानी से ये सिद्ध किया जा रहा है कि बल से ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह बस्ती स्म। यानी एक पर्वत पर, एकस्मिन् पर्वते यानी एक पर्वत पर, दुर्मुख नाम है बच्चों, दुर्मुख नाम का महोजस्वी यानी तेजस्वी सिंह बसता था या रहता था। बस्ती यानी रहना। दुर्मुख बच्चों, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है कि सिंह का नाम क्या था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दुर्मुख, इसलिए मैंने इस पे गोला लगा रखा है। तो एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का तेजस्वी सिंह रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। सह यानी वह, सदैव यानी हमेशा, बहुना यानी बहुत से, और पशुना यानी पशुओं का, वध करोति स्म यानी करता था। वह सदैव हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध किया करता था। एकदा सर्वे पशवा सिंह से समीपम अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, सर्वे यानी सभी, एक बार सभी पशु सिंह के समीप गए। और अवदन च और बोले, मृगेंद्र त्वम सदैव पशूनाम वधम कथम करोसि। मृगेंद्र जो सिंह है, क्योंकि सिंह को राजा माना जाता है जंगल का, इसलिए उसको संबोधित करके कह रहे हैं वो कि हे पशुराज, तुम हमेशा, सदैव यानी हमेशा, पशुओं का वध क्यों किया करते हो। प्रसिद्ध यानी प्रसन्न हो। वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयामिह। कि प्रसन्न हो, वयम यानी हम सब स्वयं ही आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। यानी उनका जो कहने का आशय था वो ये था कि रोजाना वे बहुत सारे पशुओं को मार डालता है, तो वो एक एक करके रोजाना क्रम से पहुंचा दिया करेंगे। ततः सिंह अवदत्, तब सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छत तरहि तथा कुर्वन्तु। कि यदि तुम सब की, यूयम यानी तुम सब, यही चाहते हो या यही इच्छा है तो वैसा ही करो।
तत्प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। तत्प्रभृति यानी तब से लेकर के एक पशु प्रतिदिन क्रमेण यानी क्रम से सिंह के पास जाता था। गच्छति स्म यानी जाता था। एकदा एकस्य शकस्य वारः समायातः। एक बार एक शक बोलते हैं बच्चों खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंह समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव अतः मंदगत्येव गच्छामि। सूर्योदय के समय सिंह के समीप जाते हुए उसने सोचा, उसने मतलब ये जो खरगोश जा रहा है उसने इस बात का विचार किया कि मेरा मरना मम मरणम यानी मेरा मरना तो निश्चय है, अतः मैं मंद गति से यानी धीमी गति से जाता हूँ। अनन्तरं स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्। इसके बाद अपने जीवन की स्वजीवन रक्षा यानी अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय सोचते हुए वह शेर के समीप गया। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। वहां शेर बहुत भूख से व्याकुल था। क्षुधा यानी भूख, पीड़ित यानी यहाँ पे व्याकुल हो रहा था। अति क्रुद्धः सः शशकम् अपृच्छत्। भूख की वजह से शेर को क्रोध आ रहा था, तो इसलिए ये बात कही जा रही अति क्रुद्ध यानी अत्यधिक क्रोध में उसने खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान, कि तुम विलंब से यानी देरी से क्यों आए हो। शशका सविनयम अवदत्। खरगोश ने निवेदन किया, राजन न मम दोषः, कि राजन मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्। अपरः यानी दूसरा। मार्ग में दूसरा सिंह था। सह माम अपश्यत अवदत् च। उसने मुझे देखा और कहा, आम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, कि मैं भी इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदन, मैंने तब कहा, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, के इस वन का जो राजा है वो दुर्मुख नाम का सिंह है। सह अद्य मां भक्षयति। वह मुझे आज ही खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनम गच्छामि। मैं इसी समय उसके भोजन के लिए जाता हूँ। अधुना यानी इसी समय। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवता समीपम आगतः। मैं किसी प्रकार से उससे बचता हुआ आपके समीप तक आया हूँ या आ गया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्। यह सुनकर के दुर्मुख को बहुत क्रोध आया। क्रोधोदतः दुर्मुखः अवदत्, हे षट् कुत्र अस्ति सः अपरम सिंह। क्रोध से वशीभूत होकर
दुर्मुख बोला, हे दुष्ट, हे सठ मीन्स हे दुष्ट, दूसरा शेर कहाँ है? अपरा यानी दूसरा, उत्तर यानी कहाँ, दूसरा शेर कहाँ है? त्वम सत्वरम माँ दर्शनी, तुम शीघ्र ही मुझे दिखाओ। शशकः सिंह एकस्य सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत अकथयत। खरगोश उस सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, गहरा, गंभीरस्य यानी यहाँ पे गहरा, अकथयत च और बोला, स्वामिन पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन कूपे एव सह सिंह बस्ती, के इस कूप में यानी इस कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख ने तब उस कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। स्वयं प्रतिबिंब यानी अपनी छाया देखी। सह प्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मतवा गर्जति, और उस छाया को देख करके, प्रतिबिंब को देख करके उसने ये समझा कि उसमें दूसरा शेर है और दूसरा सिंह समझ करके उसने गर्जना की। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, और सिंह के गरजने पर उसमें से वापस प्रतिध्वनि हुई। यानी ऊपर से शेर गरजता है तो वहां से भी शेर उसी तरह से गुर्राते हुए छाया में भी दिखाई दे रहा है, वो बात कही जा रही है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सह कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। अतः उसने ये सोचा कि कुएं में दूसरा सिंह है, और ये दूसरा सिंह समझ करके उसने क्या करा, कूर्दति यानी कुएं में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, या जो कहा गया है वो उचित ही कहा गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। यानी इस श्लोक का जो अर्थ है उसमें, जिसमें बुद्धि होती है उसमें बल होता है, और बिना बुद्धि वाले का बल व्यर्थ होता है। अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ है। पश्य सिंहो यानी जो सिंह की इसमें कहानी बताई जा रही है कि देखो, बल के अहंकार से, मदोन्मत यानी अहंकार, बल के अहंकार से युक्त शेर को खरगोश ने, शशकेन यानी खरगोश ने बुद्धि के बल से कुएं में गिराकर मार डाला। सर्वेशा अवगतम तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते, शिक्षका आम सत्यम। सर्वेश ने कहा कि समझ गया, बल से ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षक ने कहा हाँ सत्य है। बच्चों, इस लेसन से, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है। अर्थात कहने का मतलब ये इसमें कि जब कभी भी हमारे सामने कोई ऐसा हो जिससे हम ताकत से नहीं जीत सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हम बुद्धि से कितना भी बड़ा ताकतवर हो कोई भी हमारे सामने, उसको हम परास्त कर सकते हैं। ये कहानी आपकी पंचतंत्र की कहानी में से ली गई है। शब्दार्थ देखें बच्चों, ये शब्दार्थ जरूरी है, आपको अनुवाद करने में इससे मदद मिलती है। प्रसीद यानी प्रसन्न हो, अचिंत्यत यानी सोचा, शशका खरगोश, अद्यव आज ही, श्रुतवा मीन्स सुनकर, क्षुधया भूख से, प्रेष्यामः भेजेंगे,
इस्यामा शब्द जिसमें लगा होता है उसमें भविष्यकाल की बात कही जाती है, इसलिए इसमें गागे के शब्द आता है। चिंतित्वा यानी सोचकर, अपरह यानी दूसरा, अधुना इस समय, सत्वरम यानी शीघ्र, और क्रोधतः यानी क्रोध में आकर। मतवा यानी मानकर, वंचित यानी ठग कर, अपश्यत यानी देखकर, विचिंतित यानी सोचकर, निपातितः गिराया गया, अनियत यानी लाया, तत्प्रवृत्ति यानी तब से लेकर, और मदोन्मत यानी मद में चूर। एक पदेन उत्तरम देखें बच्चों, मैंने अभी आपको पाठ में बताए थे ये। सिंहस्य नाम किम आसीत, इसमें आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, सिंहस्य नाम किम आसीत यानी सिंह का नाम क्या था। इसका जो जवाब है वो आपका पहले पैराग्राफ में शुरू में ही आया हुआ है, दुर्मुख। दूसरा है सिंह केसाम वधम करोति स्म, सिंह किसका वध किया करता था। तो इसमें आप बहुनाम पशु नाम चाहो तो ये लिख सकते हो, अकेला पशु नाम चाहो तो वो भी लिख सकते हो, एक शब्द में देना है तो। बहुत से पशुओं का वध किया करता था। अगला, सर्वे पशवा कस्य समीपम अगच्छन्, सभी पशु किसके पास गए। ये दिया हुआ है आपका सर्वे पशवा सिंहस्य, सिर्फ हमको जवाब में लिखना है सिंहस्य समीपम अगच्छत्, तो सिंह से आएगा। और फिर अगला है सिंह कूपा से जले किम अपश्यत, सिंह ने कूप में यानी कुएं में क्या देखा या किसको देखा। तो ये आएगा आपका आंसर स्वप्रतिबिंबम, उसने स्वयं का प्रतिबिंब देखा यानी अपनी छाया देखी। और अगला है अपरम सिंह मतवा दुर्मुखा किम अकरोत, के दूसरा सिंह समझकर, जो कुएं में खुद की छाया देखता है तो उसको दूसरा शेर दिखता है उसमें, तो कुएं में दूसरा शेर समझकर दुर्मुख ने क्या किया। गर्जती इसमें दिया हुआ है गर्जती, लेकिन हमें गर्जती नहीं लिखना है, प्रश्न में हमारे क्या आया हुआ है किम, तो हम लिखेंगे गर्जनम, कि दूसरा शेर समझकर दुर्मुख ने गर्जना की। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है इनका। कहा पराक्रमशीलः भवति, कौन पराक्रमी था। कहा की जगह पे हमें शब्द लिखना है सिंह, लेकिन हमें वाक्य पूरा रिपीट करना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंह पराक्रमशीलः भवति। इस तरह से एक शब्द आपको याद करना है, लेकिन प्रश्न में से आपको पूरा शब्द रिपीट करके पूरा वाक्य लिखना है। अगला, एकदा कस्य बारः समायातः, एक बार किसकी बारी आई। तो कस्य की जगह पे यहाँ पे आएगा सस्कस्य, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका एकदा सस्कस्य बारः समायातः, एक बार खरगोश की बारी आई। अगला, शशकः सिंह कुत्र अनयत, खरगोश सिंह को कहाँ ले गया। इसका प्रश्न का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ये आपके यहाँ दिया हुआ है सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में। शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। एक बार खरगोश सिंह को कहाँ ले गया, गहरे कुएं के पास ले गया। तो यहाँ से शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, अनयत तक आएगा आपका ये। फिर देखेंगे हम अगला, सिंह कया पीड़ितः आसीत्, सिंह किससे पीड़ित था। कया की जगह पे प्रश्न का जवाब आएगा क्षुधया, सिंह क्षुधया पीड़ितः आसीत्, सिंह उस समय भूख से पीड़ित था। क्षुधा यानी भूख, तो सिंह भूख से पीड़ित था। अगला, सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, सिंह की गर्जना से क्या हुआ।
यहाँ पे का की जगह पे शब्द आएगा प्रतिध्वनि। सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। सिंह की गर्जना से प्रतिध्वनि हुई, यानी उसकी वापस आवाज गूंजी, तो उसने सोचा कि शायद दूसरा सिंह है। आगे हैं बच्चों आपके शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। यानी शुद्ध वाक्य है उसके आगे हमें आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य है उसके आगे हमें ना लिखना है। पहला, दुर्मुखः पशूनां वधं न करोति स्म, ये ना आएगा। अगला, एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, आम आएगा। सिंह तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्, ये भी आम है। शशकः मार्गे वस्तुतः अपरं सिंह न अपश्यत्, ये भी आम है। और शशकः दुर्मुखम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, ये भी आम है। यानी पहला आपका ना है और बाकी चारों जो हैं वो आम है। नीचे देखें, विलोम शब्दान योजियत, विलोम शब्दों की जोड़ी दी जा रही है। पहला आपका दिया हुआ है एकः, एकः मीन्स एक। फिर अगला निश्चितम, निश्चितम मीन्स निश्चित। और अगला है मरणम यानी मरना, विलंबेन यानी देरी से, और समीपम यानी समीप या पास में। तो इसका जो जोड़ियों के सामने के जो शब्द दिए हुए हैं बा वाले कोलम में, ये है जननम, जननम मीन्स जन्म लेना, शीघ्रतया यानी शीघ्र या जल्दी, और दूरम यानी दूर, अनेकः यानी अनेक बहुत सारे, और अनिश्चितम यानी अनिश्चित। तो इनके साथ में जो शब्द आएगा, एकः के साथ में आएगा अनेकः, जो घा वाले के सामने है तो 4 नंबर पे पहुंचता है, इसलिए मैंने इसमें 4 नंबर डाला। एक के आगे अनेकः से मैचिंग होगी इसकी विलोम शब्द की। फिर है निश्चितम, निश्चितम का विलोम शब्द होता है अनिश्चित, वो आपके 5वें नंबर पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 नंबर डाला है। और अगला है मरणम, मरणम के साथ में पहले नंबर पे दिया हुआ है जननम, तो पहला नंबर आएगा। विलंबेन, विलंबेन यानी देर से, और उसमें दिया हुआ है शीघ्रतया, दूसरे नंबर पे शीघ्रतया, इसलिए ये 2 नंबर डाला मैंने। समीपम, समीपम यानी पास में, और ये सामने यहाँ पे दिया हुआ है दूरम, समीपम का विलोम शब्द हो जाएगा दूरम। तो इस तरह से आपको सही जो जोड़ियां हैं वो लिख लेना, परीक्षा में सही शब्द लिखना है अपनी जोड़ी के आगे। इस तरह से नंबर नहीं डालना, मैंने आपको समझाने के लिए नंबर डाला है। आगे देखेंगे हम संधि विच्छेद। अधोलिखित शब्दा नाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है और साथ में हमें संधि नाम भी बताना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 ही संधि के उदाहरण दिए जा रहे हैं, या तो वृद्धि संधि है या फिर गुण संधि है। अब किसमें गुण संधि है किसमें वृद्धि संधि है वो साथ में समझते चलें। जैसे पहला उदाहरण इन्होंने दिया है महोदयः, महाधन उदयः, तो ये हो गया गुण स्वर संधि, यानी आ की मात्रा और उ मिल करके यहाँ पे ओ की मात्रा हुई है। जो शब्द था वो महोदया था, तो आ और उ मिल करके ओ हो गए। आ और उ मिल करके जब ओ हो जाएंगे, या फिर आ और ई मिल करके ए हो जाएंगे, तो आपकी रहेगी गुण स्वर संधि। और जब आई की मात्रा हो जाएगी या औ की मात्रा हो जाएगी तो आपकी होगी वृद्धि संधि। देखो दूसरा उदाहरण, सदैव, सदा धन एव, यहाँ पे आ की मात्रा और ए की मात्रा मिलकर के क्या हो रही है, आई की मात्रा हो रही है, तो ये वृद्धि स्वर संधि है। यानी मात्रा में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो जाती है, ए की जगह पे आई हो गई। फिर अगला मृगेंद्र, मृग धन इंद्र, यहाँ पे छोटा आ छुपा हुआ है मृग में, और यहाँ पे ई, तो आ और ई मिल करके जब ए की मात्रा हो जाएगी, उ और आ मिल करके जब ओ की मात्रा हो जाएगी तो होती है गुण। तो यहाँ पे मृगेंद्र में होगी आपकी गुण स्वर संधि। फिर अगला है बलेन नेव, फिर से आई की मात्रा आ गई, तो बलेन प्लस एव, तो ये वृद्धि स्वर संधि। सूर्योदय, सूर्य
उदयः, विसर्ग नहीं आएगा, सूर्य के लाएगा, सूर्य धन उदयः, गुण स्वर संधि। क्यों यहाँ विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी वो तो सूर उ और आ मिलकर के क्या हो गए, ओ होगा, इसलिए ये गुण स्वर संधि। अगला महोजस्वी, औ की मात्रा हो रही है, महा धन ओजस्वी, औ की मात्रा हो गई तो फिर से वृद्धि स्वर संधि। यथोक्तम, यथा उक्तम, आ और उ मिलकर के फिर से ओ हुआ है तो फिर से गुण स्वर संधि। फिर अगला है एकः, एकम, आई की मात्रा लगी तो एक एकम, वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरह से हमें ध्यान करते चलना है बच्चों कि जब आ और उ मिलकर के ओ हो जाएं या आ और ई मिलकर के ए हो जाएं तो गुण स्वर संधि, और आई की मात्रा या औ की मात्रा होगी वृद्धि हो जाएगी मात्रा में तो वो वृद्धि स्वर संधि। फिर से शब्द और दिए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है छठवां, अधोलिखित शब्दानाम संधि कृत्वा संधि नाम लिखत। यहाँ पे आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि शब्द लिखना है बना करके। जैसे पहले इन्होंने दिया है सर्व धन ईसा, तो सर्वेशा, आ और ई मिलकर के ए हो गए तो ये गुण स्वर संधि हो गई। फिर देखो देव धन एकत्वम, तो आई की मात्रा लगेगी, जो स्वर है स्वर नहीं लिखा जाएगा, स्वर की क्या कर दी जाएगी, इस शब्द पे मात्रा लगा दी जाएगी तो दैवेक्तम, वृद्धि स्वर संधि। राजा धन ईसा, राजेशः, ये आ स्वर और ये ई स्वर दोनों मिलकर के एक ही मात्रा हो गए तो राजेशा, गुण स्वर संधि। बुद्ध्या धन एव, बुद्धेव, आई की मात्रा तो वृद्धि स्वर संधि। मदा धन उन्मुत, मदोन्मुत, मदोन्मतः तो गुण स्वर संधि। जलहा धन ओघ, औ की मात्रा हो जलौघ, वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरह से ये संधियां हो जाएंगी आपकी। आगे देखें, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पे हमें सही खाली स्थान भरने। पहला है त्वम किमर्थम सर्वदा पशुनाम बदम, इसमें आएगा करोसी। ये बच्चों सेंटेंस जो वाक्य खाली स्थान भरने को दिए आप पीछे अपने लेसन में पाठ में देख सकते हो, वहां पे ये शब्द आया है कि ये शब्द आया। दोबारा से इस वाक्य को ढूंढे कहाँ दिया हुआ है तो आपको ये खाली स्थान मिल जाएंगे और भरते बन जाते हैं। सह सिंहस्य समीपम, अगच्छत आएगा इसमें। अहम अधुना तस्य भोजनम, भोजनाय गच्छामि। अस्मिन कूपे सह सिंह, बस्ती। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो गए। इस तरह से आपका ये लेसन खत्म होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज अच्छे से कर लें और जो कहानी है उसको आपको याद कर लेना है। कहानी वगैरह परीक्षा में पूछी जाती है।